किस दुनिया में हम आजकल ऑपरेट कर रहे हैं। दिन का आगाज़ किसी और तरीके से होता है, ख़ुताम किसी और तरीके से होता है। हम अब यूएई के ख़िलाफ़ मैच खेल रहे हैं। कहने को जो अभी तक खबरें आई हैं, जो मैच रेफरी था जिसने डंडी मारी हिंदुस्तान के अहम मैच के अंदर, उसने अपोलोजाइज़ कर लिया है। कम से कम पीसीबी की तरफ से यही बताया गया है। पाकिस्तान का मुतालबा ये था कि इस रेफरी को हटाया जाए। इस हटाए जाने वाले मुतालबे के अंदर हमने लचक का मुजाहरा किया क्योंकि उसने हमारे बयान के मुताबिक माफ़ी मांग ली है। अब मैं देखूँगा अगले 12-14 घंटे में कि क्या ये रेफरी जो है, जिसका रिकॉर्ड जो है वो सबको मालूम है, उस रिकॉर्ड के पेश नज़र क्या ये अपनी बात पर कायम रहता है या पाकिस्तान के लिए एक और एम्बैरेसिंग सिचुएशन क्रिएट करता है, ये कहते हुए कि मैंने तो माफ़ी मांगी नहीं, मैंने तो रिग्रेट किया था। क्या हमें ये टूर्नामेंट खेलना चाहिए था इस स्टैंड लेने के बाद? और अब हम जब खेल रहे हैं तो इसके बाद इस टूर्नामेंट के अंदर वो टीम भी मौजूद है जिसने बाकायदा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जंग का आगाज़ किया हुआ है। ये क्रिकेट नहीं रह गई। जो विकटें हैं वो मिसाइल बन गए हैं, जो गेंदें हैं वो बॉम्ब बन गए हैं, जो बैट हैं वो तोपें बन गई हैं। तो क्या हमें इस टूर्नामेंट के अंदर इस माहौल में खेलना चाहिए? इसके ऊपर बात करेंगे। डॉक्टर नुमान नियाज़ हमारे साथ मौजूद हैं, मशहूर ज़माना ज़ियाकार, PTV पर एंकर भी रह चुके हैं, स्पोर्ट्स के डेस्क को हेड भी कर चुके हैं डिपार्टमेंट को। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। हमारे पास तौसीफ अहमद साहब मौजूद हैं, मेरे ज़ाती तौर पर पसंदीदा क्रिकेटर, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो ऑफ स्पिन के जादू दिखाने का आगाज़ किया था। इससे पहले ऑफ स्पिन किसी और तरीके से की जाती थी, इन्होंने स्पिन को एक नया नाम दिया और बड़े बड़े मैचों के अंदर इन्होंने काम किया। तौसीफ साहब आपका बहुत शुक्रिया, साबिक टेस्ट क्रिकेटर। नाज़रीन, इसी प्रोग्राम के एक और हिस्से के अंदर हम जानना चाहेंगे कि पाकिस्तान के लिए हर मैदान आपको मौके भी फराहम करता हुआ नज़र आ रहा है। जिस तरह वज़ीर आज़म का सऊदी अरब का आप दौरा देख लें, बड़ी इन्वेस्टमेंट्स की बातें हो रही हैं, कुर्बत भी है। पाकिस्तान ने दोहा समिट के अंदर अपना लोहा मनवाया, फुट पर आकर खेले, लेकिन साथ साथ चैलेंजेस भी बहुत हैं। नेतन्याहू मूडी को बर्थडे विश करते हुए बताता है कि हमने और आपने बड़ा काम किया, हमने अपने ताल्लुकात को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना है। ट्रंप जिसने मोदी को कुछ वक्ती चपतें लगाई, उसके बाद उसने दोबारा से बगलगिरी का अंदाज़ अपना लिया है और उसको कह रहा है कि तेरे जैसा अजीम शख्स तो है कोई नहीं। मोदी फूले नहीं समा रहा, पहले शर्मिंदा होता, मुंह छुपाता था, वो फूले नहीं समा रहा। ये पाकिस्तान के इर्द गिर्द जो घेरा तंग हो रहा है और जो पाकिस्तान से तवक्कुआत वाबस्ता कर ली गई हैं कि पाकिस्तान की अफवाज, पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स इस इसराइली फितने को टैकल करने के लिए इस्तेमाल होंगे, क्या ये हकीकत में नहीं है? इसके ऊपर एक और पैनल हमारे पास होगा। बट स्टार्टिंग विद माई स्पोर्ट्स पैनल, डॉक्टर साहब, नंबर वन, ये जो अभी रेजोल्यूशन हुआ है जिसके तहत ये मैच अभी चल रहा है, ये आपको काबिल कबूल है? आपको लगता है ठीक है या नहीं? ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, बट ऐसे लगा है कि ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ पीसीबी ने किया एंड दिस इज़ अनफॉर्चुनेट। और मेरे ख्याल में भाई हमने ना वी लॉस्ट द स्पेस दैट डे। उस दिन मुझे तो ये हैंड शेक का तो मसला ही कोई नहीं है, बिकॉज ये मैंडेटेड नहीं है, किसी भी ICC कोड में नहीं है। ठीक है। सो अगर एंडी पाइक्रॉफ्ट कर्टसी है आपकी, कर्टसी है और स्पिरिट ऑफ द गेम है और एक पुराना चल रहा है, सोशल वैल्यूज हैं। लेकिन अगर एंडी पाइक्रॉफ्ट ने मैसेज कन्वे भी किया था, उसने अपने कोड को वायलेट नहीं किया था। लेकिन मैसेज क्यों कन्वे किया एंड व्हाई डिड ही बिकम अ कंडुइट? ठीक है, इंडियन मैनेजमेंट डायरेक्ट बताती पाकिस्तान की मैनेजमेंट को यही होता है हमेशा इंटरनेशनल मैचेस में। लेकिन ये पॉइंट ऑफ कंसर्न नहीं था। पॉइंट ऑफ कंसर्न नहीं था जिसको इतना बड़ा मसला होता तो क्या था? पॉइंट ऑफ कंसर्न था जो सूर्य कुमार ने स्पीच की, उसमें एक 2.1.1 है ICC कोड, एक 2.1.2 है जो कहता है कि टू मेंटेन द पॉजिटिव एटमॉस्फेयर ऑफ द मैच एंड नॉट टू डीमीन और डिसरिस्पेक्ट योर ऑपोजिशन। लेकिन वो कह सकते हैं कि मैंने तो मैच के बाद किया था। नहीं, वो मैच के अंदर था, पोस्ट मैच इंटरव्यू में है, पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस में नहीं है। दैट वाज विद इन द कन्फाइंस ऑफ एंडी पाइक्रॉफ्ट। तो हमें उसके ऊपर फोकस करना चाहिए था। फोकस के अलावा भाई इसमें बहुत मजे की चीज थी कि उसको परमिशन लेनी है अकॉर्डिंग टू दीज क्लॉजेस फ्रॉम हिज बोर्ड, वो तो दे दी उन्होंने, ठीक हो गया। उसके बाद उसने परमिशन लेनी है ICC की। डिड ICC परमिट हिम टू से दिस? अदरवाइज दिस इज नॉट अलाउड अकॉर्डिंग टू द कोड। अगर आपको याद हो 2.4 डिस्प्लेइंग, वो उस्मान ख्वाजा वाज, बिल्कुल, उसको 25% पेनल्टी हुई थी, ऑल लाइव्स आर इक्वल। और मोइन अली को गाजा वाले रिस्टबैंड पे हुई थी। सेम अप्लाई होता था यहाँ पे। अगर इसने ICC से परमिशन ली है तो ICC ने परमिट अगर किया तो देन दे आर इन ट्रबल। लेकिन हम अभी भी ये मुद्दा रेज तो कर सकते हैं, करना चाहिए, अभी करना और चाहिए। अगर नहीं ली परमिशन, लेवल 3 और लेवल 4 पे इम्प्लीकेट होता है। मैं लेवल 3 और लेवल 4
के ऊपर आता तौसीफ साहब के पास चलते। तौसीफ साहब, अब दुबई एक वेन्यू है, न्यूट्रल वेन्यू है, मशरिक़ वस्ता के हालात आपके सामने हैं, हमारे ताल्लुकात यूएई के साथ आपके सामने हैं, और हम मैदान छोड़ना भी नहीं चाहते। हमने अपना पॉइंट जो है वो एम्फसाइज कर दिया, लचक दिखाई, उसने माफ़ी मांग ली, हमने मैच खेल लिया। आपको काबिल कबूल है? बिल्कुल काबिल कबूल है, और वजह इसकी ये है कि हम हमेशा से इंडिया को पोलाइटली बातें करते रहे हैं और यही कहते रहे नहीं यार हम खेलेंगे हम खेलेंगे हम खेलें, और मेरा भी यही एक वो था कि हमें इन्हें खेलना चाहिए और हम कहीं बाहर खेलें, क्योंकि इन्होंने बहुत डिस्टर्ब किया हमें। आप पूरे थ्रू आउट हम देखें, हमारी क्रिकेट को तबाह कर दिया, और इन्होंने ही तबाह किया। टीमें आ रही हैं, फिर उनको कहा जाता है वो वापस जाती हैं, मतलब आई मीन पीछे मैं नहीं जाता, लेकिन इन्होंने हमें कर दिया। और ये तो सोने पे सुहागा हो गया, ये तो कमाल की चीज़ हुई है और हैरत है। लेकिन हमने अपने खुले दिल से जो है किया कि ये ख़राब नहीं होना चाहिए क्रिकेट का माहौल, और जाहिर है ये इस एक्सट्रीम पे पहुंच, थोड़ा लेट हुए हैं हम, ये नहीं कि नहीं, थोड़ा लेट हुए। आईसीसी को कल ही ये सब कुछ कर लेना चाहिए था, या जो भी इन्वॉल्वमेंट है। जाहिर है हमारी गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व हुई है और सब लोग और बैठे, और बड़ी अच्छी बात यह है कि नकवी साहब ने 2 ऐसे आदमियों को बुला के बिठाया जो क्रिकेट को काफ़ी टाइम से रन भी कर रहे हैं और चेयरमैन भी रहे, तो उन्होंने आन के जो है मशवरे से चीज़ें होती है ना, तो मशवरा करके जो है इसको कर दिया। और मेरा ख्याल है कि डेफिनेटली जो है अपनी चीज़ें मनवाई हैं और बात की है, लेकिन हमें फिर भी थोड़ा सा कॉन्शियस रहना चाहिए। तो गए हैं उसमें 2 राय नहीं है कि हम क्रिकेटिंग उसमें थोड़ा सा ढीले हुए, ये आज से नहीं है, ये काफ़ी टाइम से हो गया है। मगर ये हमने जो है उनको बता दिया कि नहीं हम लोग ऐसी कौम है जो बड़े आराम से इन अ वे हमने लाइन अपनी खींची, क्यों, और अगर बिल्कुल अगर बायमी सीरीज होती तो उसके अंदर तो हम आराम से पुल आउट कर सकते थे। अब इसके अंदर दूसरी टीमें भी मौजूद हैं, यूएई के साथ हम खेल रहे हैं, वो होस्ट है, अफगानिस्तान मौजूद है, इसके अंदर बांग्लादेश मौजूद है, श्रीलंका मौजूद है, तो शायद एक टफ डिसीजन होगा। लेकिन डॉक्टर साहब मैं अगर आपको वापस हूँ इसके ऊपर, टूर्नामेंट वही है, इंडिया भी उसके अंदर मौजूद है और टूर्नामेंट ख़त्म नहीं हुआ। अब अल्लाह करे कि आज का मैच, तो अगर टॉप 4 के अंदर आते हैं, यू प्ले अगेन, फिर व्हाट हैपेंस? अच्छा, अब आप मैं वो एक और चीज़ से तौसीफ भाई ने कहा फाइन कि आपकी मॉरल विक्ट्री हो गई अगर उसने अपोलोजाइज कर लिया, लेकिन मुझे ये नहीं समझ आती कि जिस वक्त आपका ये इंसिडेंट हुआ था, आपके साथ जो मैनेजर है पाकिस्तान टीम के साथ, ही इज़ एक्स ग्रेड 22 DMG ऑफिसर, एक्स चीफ सेक्रेटरी पंजाब, और उन्होंने शाये वे क्यों किया अलॉन्ग विद कैप्टन? दे शुड हैव गॉन देयर। ये क्लॉजेस अगर मुझे पता उनको नहीं पता थे, ठीक हो गया, दे शुड हैव इशूड दैट स्टेटमेंट। अच्छा, मैं इन देयर डिफेंस डॉक्टर साहब मैं अगर वैसे कहूँ कि ये क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, इस वजह से नहीं कि किसी टीम के बंदे ने ये किया है, इस वजह से कि इंडिया इन्वॉल्व है, ये टॉप लेवल के ऊपर डिसीजन मेकिंग होनी है ना। अच्छा भाई, अब मुझे एक और चीज़ था, टॉप लेवल पे तो होनी है। जिस वक्त आप ये टूर्नामेंट खेलने जा रहे थे, ये पोस्ट 10th मई था, आपको उनका नैरेटिव पता था, एग्जैजुरेटेड पैट्रियोटिज्म जिसमें उनके जर्नलिस्ट दिखा रहे थे, हॉस्टिलिटी दिखा रहे थे, नैरेटिव बिल्ड कर रहे थे, आपको पता था। तो क्या आपको यहाँ से प्रायर परमिशन लेके, वो कहते हैं जी हाइंडसाइट 6/6 होती है। देखिए किसी की बदतमीजी को और किसी की बदतहजीबी को आप उसको आप कितना एंटिसिपेट करेंगे। लेकिन कम बैक टू दिस टूर्नामेंट, अभी भी इंडिया मौजूद है, तो अगला मैच अगर पड़ता है तो फिर नहीं हो, लेकिन उसके लिए फिर हमें पहले से तमाम चीजें तय होनी होंगी कि ये रूल्स हैं, इसके मुताबिक आपने बिहेव करना है। एग्जैक्टली। और अगेन अब टाइम आ गया कि दे शुड, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शुड आस्क आईसीसी कि उसने किस परमिशन के तहत ये पोस्ट, इस वजह से जो इशू आप कह रहे हैं कि रेस करना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगले मैच के ऊपर असरअंदाज हो सकता है, क्योंकि वरना ये प्रेसिडेंस बन जाएगा। ठीक, और ये प्रेसिडेंस बन गया, इट्स नॉट ओनली इंडिया पाकिस्तान, देन ये जो आपकी पोलराइज्ड वर्ल्ड बैठी हुई है जो $12 बिलियन के आईपीएल के पीछे भागती है, ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड, देन दे विल ऑल्सो रियलाइज के इंस्टेड ऑफ कि वो ठीक है बड़ा फाइनेंशियल जॉइंट है इंडिया, जय शाह भी उधर बैठा हुआ है, बट दे आर नॉट द कस्टोडियंस ऑफ क्रिकेट एंड दे आर नॉट द, हमें असर्ट करना पड़ता है। हमें इस मैच से, इस टूर्नामेंट के जो वाकयात हैं उनको बुनियाद बना के आने वाले मैच के लिए ले डाउन करना होगा।